हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम जैसे कि सबको पता ही है कि पुराण शिरोमणि कहलाता है। इसकी ग्लोरिफिकेशन में एक बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने सुना होगा। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। कहने का अर्थ है कि कृष्ण भगवान जब अपने धाम चले गए तो अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने हमें एक ग्रंथ दिया जो कि उनका ही स्वरूप है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम, जो सूर्य के समान प्रकट हुआ है संसार के अंधकार को खत्म करने के उद्देश्य से। तो ये श्रीमद् भागवतम हम पढ़ेंगे आज, और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 15वां श्लोक पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक मैं इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ आज क्योंकि आप सबने सुना होगा जो सॉन्ग है फेमस, इस्कॉन में सब गाते ही हैं, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। इस सॉन्ग में एक लाइन आती है, गंगार परश हईले पाश्चाते पावाना दर्शने पवित्र करो यही तो मार्गुण। सुना ही होगा आपने कि गंगा जी में स्नान करने के काफ़ी समय पश्चात जाकर एक आदमी के पाप धुलते हैं, लेकिन दर्शने पवित्र करो यही तो मार्गुण। लेकिन हे वैष्णव ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर उसमें कह रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, लेकिन आपके तो दर्शन मात्र करने से ही मनुष्य, दर्शन पवित्र करो यही तो मार्गुण, मनुष्य शुद्ध हो जाता है सिर्फ दर्शन मात्र करने से। अब वो दर्शन करने का अर्थ क्या है? दर्शन करने का अर्थ भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर की भाषा में, शुद्ध भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दर्शन, आप कहोगे दर्शन तो हम करते ही रहते हैं शुद्ध वैष्णव के, हमने कल ही अपने गुरु महाराज के दर्शन किए, लेकिन हमारा चित्त तो परिवर्तित हुआ नहीं, हमारा अंतःकरण तो शुद्ध हुआ नहीं, अभी भी काम क्रोध लोगों सब तंग कर रहा है, शुद्ध कहाँ हुए हैं? तो ये गप तो नहीं है जो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। ऐसा डाउट आ जाता है कईयों के माइंड में, बट डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि दर्शन शुद्ध भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर की भाषा में दर्शन कैसे होते हैं? दर्शन होते हैं वैष्णवों की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करके। जब उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करेंगे सही से और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तब हमारी आँखें प्रेममयी हो जाएंगी। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में। तब हमारी प्रेम रूपी अंजन हो जाएंगी, जिससे हम भगवान को भी देख पाएंगे और गुरु को भी यथार्थ रूप में उनके दर्शन कर पाएंगे। अभी हम गुरु को सचमुच में उनके दर्शन करते हुए भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम उनकी शिक्षाओं को, गुरु परंपरा की शिक्षाओं को यथार्थ रूप में पालन करने का प्रयास कर रहे हैं केवल, है ना। वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, लेकिन अभी हम डिवोटी नहीं है। तो हम तो बस साधना भक्ति कर रहे हैं किसी तरह से, ये न कहने प्रकार ये न मनः कृष्ण निवेशयत, भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर की भाषा में, जब हम अपने हृदय, जब हम गुरु की शिक्षाओं को पालन करेंगे, तब हमें गुरु के वास्तविक दर्शन होंगे। जब हमें पता चलेगा कि गुरु हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल रहा है, कोई बच्चों का खेल नहीं है वो, तो फिर हमें गुरु के लिए, हम गुरु की वंदना स्वतः गाएंगे, फिर गुरुअष्टक स्वतः ही गाएंगे सुबह उठ के, वो फिर ट्यून में नहीं खोएंगे, फिर ग्लोरिफिकेशन के मूड में गाएंगे। तो वो एक असली ग्लोरिफिकेशन हम तब कर पाएंगे जब गुरु के वास्तव में दर्शन होंगे, और वो तब होंगे जब हम गुरु की व गुरु परंपरा की शिक्षाओं को जानेंगे और उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो श्लोक है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये श्लोक के आधार पर ही, इस श्लोक के आधार पर ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने ये लाइंस रची हैं कि गंगा परश होइले पाश्चात्य पावन दर्शन पवित्र करो यही तो मार्गुण। तो क्या है ये श्लोक? ये है 1115। यत्पाद संश्रयः सूत मुनयः प्रशमायनाः
सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वरधुनि आपो अनुसेवया। बहुत ही सुंदर श्लोक है। स्वरधुनि आपो अनुसेवया। स्वरधुनि कहते हैं गंगा जी को। गंगा जी का एक नाम स्वरधुनि है। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी को कह रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सेंट्स से मिलते हैं तो सेंट्स को पहले हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो पहले वैदिक काल में ये एटिकेट्स होते थे सबको। तो उन्होंने पहले सूत गोस्वामी जी को ग्लोरीफाई किया और कहा कि यत पाद संश्रयः सूत, कि यत पाद, जिनके चरणों की शरणागति, हे सूत गोस्वामी, जिनके चरणों की शरणागति मुनयः प्रशमायनः, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग लेकर शुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर की भक्ति बहुत ही तल्लीनता के साथ करते हैं, बहुत एब्जॉर्ब्ड होकर करते हैं। ऐसे जो ऋषि मुनि होते हैं, सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टः, वो तुरंत ही भगवान के शरणागति लेकर तुरंत ही शुद्ध हो जाते हैं। इसके अनुवाद इस तरह से श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की कैसे जाती है? तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ही लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद, मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ और एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मतलब जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो गंगा जल से कई गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। वैसे एक गंगा जी होती हैं और एक यमुना जी होती हैं। अब गंगा जी और यमुना जी में श्रेष्ठ कौन है, कई लोग पूछते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? तो जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में लिखते हैं कि यमुना जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यमुना जी तो भगवान कृष्ण की पटरानी है और गंगा जी तो उनके चरणों का जल है। तो ये भी एक पॉइंट है। लेकिन जो भी है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। आप कहोगे कहाँ पवित्र होता है? हम तो अपने गुरु महाराज का संग करते हैं, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का संग करते हैं, वहीं के वहीं हैं, ढाक के 3 पात, कुछ हुआ ही नहीं हमें आज तक। तो जरूरी नहीं है हो जरूरी नहीं है कि सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टः, आप तुरंत शुद्ध हो जाएं, जरूरी नहीं है। लेकिन होता है ऐसा। जैसे कहते हैं कि एक बार नाम लेने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और एक जो पद्म पुराण में भी कथा आती है कि एक यवन था, जंगल में टॉयलेट करने गया और एक जंगली सुअर उसके पीछे पड़ गया और वो भागा और भागते भागते खाई में गिरा और खाई में गिरते गिरते उसने बोला हराम, हराम बोला। तो उसके 2 मिनट बाद वहाँ एक पास में ऋषि खड़ा था, तो उसने देखा कि वो जिस खाई में गिरा था उस खाई से वो बाहर ऊपर आ रहा है 4 भुजाएं लेकर और वैकुंठ की ओर जा रहा है। उसने कहा कि ये क्या है भाई, मेरे को इतना टाइम हो गया जब करते हो, तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं तो चला, टाटा बाय बाय वैकुंठ। मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। क्योंकि हम जैसे मूर्खों को या खासकर नास्तिकों को विश्वास नहीं होता, इसलिए भगवान का नाम अपनी कभी कभी महिमा प्रदर्शित करते हैं। कभी हम ऑल्टर में रख के उनकी पूजा करते हैं भगवान के साथ ही, उनको भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना भगवान को। हम अपने आचार्यों की भी पिक्चर रख के ऑल्टर में पूजा करते हैं, आचार्यों को भगवान के साथ ही रखते हैं, उनके चरणों में रखते नहीं, रखते तो है ना, उनकी पूजा साथ में होती है। तो भगवान के भक्तों को तो, शुद्ध भक्तों को तो भगवान के समान ही आदर दिया जाना चाहिए। सारे शास्त्रों का मत यही है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। गाते ही हम डेली। तो ये तो सारे शास्त्रों का मत है। और हम देखते भी इस्कॉन वृंदावन में भी हमारे गौर निताई डीटीज के साथ एक साइड श्रील प्रभुपाद है, दूसरे साइड श्री भक्ति ठाकुर की डीटीज है। तो वहाँ हम पूरा से रिस्पेक्ट करते हैं गुरु परंपरा को, भगवान के समान ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही पूरे शास्त्रों का मत है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अंत में बस कि शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद का। आप पढ़ सकते हैं इसको और इसके ऊपर मनन कर सकते हैं।
और ये वही श्लोक है जिसके आधार पे मैंने जैसे शुरू में बताया था, नरोत्तम दास ठाकुर ने वो भजन की लाइंस रची हैं। गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण। कि जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, अर्थात जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके संपर्क में आने से व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग में लाने के बाद भी पवित्र नहीं कर पाता। जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है, बहुत टाइम के बाद उसका असर होता है। लेकिन शुद्ध भक्तों को तो, शुद्ध भक्तों के संग से जैसे हरिदास ठाकुर ने तुरंत ही वैश्या को शुद्ध कर दिया, तो बहुत पावरफुल होता है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। इसलिए हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए और भक्तों के संग के लिए सदैव ललायित रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।